जय श्री कृष्ण भक्तों। जैसा कि आज 9 अक्टूबर है और आज हमारी छठ पूर्णिमा है, तो आप सभी को छठ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 9 अक्टूबर से लेके और 8 नवंबर तक भक्तों हमारा कार्तिक मास स्टार्ट हो चुका है। और इस कार्तिक मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया सनातन धर्म में, क्योंकि सनातन धर्म में बोला गया कि कार्तिक जैसा कोई मास नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है। तो हमें मतलब ये कार्तिक मास मतलब क्या, इसकी क्या उपलब्धि है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कार्तिक मास के लिए अभी तो हमारा कल्चर हो चुका है, पहले हमारा कल्चर क्या था हमारे टाइम में, आज से लगभग 10-12 साल पहले तक भी कल्चर था, लेकिन अभी खत्म हो चुका है। सुबह 4 बजे लड़कियां जग जाती थी सभी, और वो अपना कार्तिक नहाने के लिए जाती थी सुबह 4 बजे। लेकिन अब तो वो सभी को आलस आ चुका है, वो सब कुछ खत्म ही हो चुका। हम 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक 9 बजे तक सोए पड़े हैं। तो उसमें हमें क्या करना, थोड़ी चेंजिंग लानी पड़ेगी। उसमें हमें सुबह जल्दी जगना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में, और जग के हमें स्नान आदि करके। तो सुबह की प्रक्रिया से कैसे कैसे स्टार्ट होना है, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान आदि से निवृत्त होके ये जो धुन चल रही है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस धुन का हमें उच्चारण करना है, क्योंकि ये महामंत्र है। इसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारा अंतःकरण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये तो हमारी धुन की शुरुआत होगी। उसके बाद खाने पीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, खाने पीने की जो नियम है उसमें बताया गया है, वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, और हमें उड़द की दाल का इस्तेमाल नहीं करना है, बैंगन, लौकी, परमल, ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें नहीं खाना है। लेकिन हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है। हमारी थिंकिंग आज के टाइम में क्या है, हमारी जो थिंकिंग है आज है कि हम साला मतलब खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। इसलिए हम इन चीजों पे बहुत हमें थोड़ा दिक्कत आई। लेकिन इन चीजों को हम अगर हम फॉलो करेंगे तो एक बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी। उसके बाद हो गया, देखो सुबह से स्टार्ट हो गया हमें कैसे जगना चाहिए, कैसे कैसे क्या शुरुआत करनी है, खाने का हो गया। उसके बाद जैसे रात को हम सोने के लिए जाते हैं, तो सोने में हमें क्या नियम बनाना चाहिए। तो सोने के हमें नियम बनाना चाहिए कि हमें जमीन पे सोना चाहिए इस 1 महीने के लिए। जमीन में बिस्तर लगा के जमीन में ही सोना चाहिए। और इसको राधा रानी मतलब क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। और इस माह को, कार्तिक मास तो है ही, इस माह को दामोदर मास और इसको ऊर्जा मास भी बोला गया है, क्योंकि इस जब हम इस प्रक्रिया को करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि हम जब किसी अलग काम को थोड़ी चेंजिंग लाएंगे अपने जीवन में, तो अलग हमारे सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमें एक ऊर्जा मिलेगी। तो ये कुछ नियम थे जो अगर इनको हम करते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि जिंदगी को बदलने के लिए मतलब हमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा पल भर का क्षण, एक छोटा सा मतलब बदलाव ही हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग लेके आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको भी हमारे शास्त्रों के रिगार्डिंग जो बातें अभी बताई, उससे अगर आपने 2% भी 4% भी उस पर अमल किया, उसको अपनी जिंदगी में फॉलो किया, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए कार्तिक मास की और आपको आज की छठ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।